श्री गुरु महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। बोलो अपने माता पिता ने चरणन की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जयकारा माँ गौरी भद्र कालिदा बोल साचे दरबार की जय। आज कहते हैं कि आज के दिन गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है कहते हैं ना, जैसे किसी त्योहार का इंतजार होता है कि दिवाली आएगी, रक्षाबंधन आएगा, होली आएगी, इसी प्रकार कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं जो इस पर्व का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। और बहुत से बच्चों के अंदर उत्साह भी होता है गुरु पूर्णिमा को लेकर के। कहते हैं हर किसी को समय दिया गया है, सबकी सबकी पदवी का। और आज गुरु पर्व जो कि गुरु पूर्णिमा, जो कि व्यासपीठ का नाम आप सभी ने सुना होगा, व्यासपीठ जी। और आज उस गुरु महाराज की कृपा है जो हम सभी इस पर्व को मिल करके खुशी से मनाते हैं। और कहते हैं कि गुरु और शिष्य का नाता, एक रिश्ता, आप कोई भी रिश्ता बनाइए इतने आसानी से कोई भी रिश्ता निभाया नहीं जाता। रिश्ते बनाने के तो हम रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, रिश्ता बनाने में समय नहीं लगता। लेकिन रिश्ता बना करके उसको आगे ले जाने में दिक्कत आती है। हर कोई रिश्ते को चला नहीं सकता, और जो रिश्ते को चलाना सीख जाता है, रिश्तों को समझना सीख जाता है, तो उसकी जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं है, उसकी जिंदगी में कभी रुकावटें नहीं आती, जो रिश्तों को समझने लग जाता है। और जिनको रिश्तों की समझ ही नहीं है, रिश्तों का मतलब ही नहीं पता, वो इंसान अंधकार में ऐसे ही घूमते रहते हैं। कहते हैं बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु के कोई भी ज्ञान नहीं मिल सकता। जो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे कोई कारीगरी का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, हर एक कार्य में किसी न किसी उस्ताद, किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। पढ़ाई के लिए अध्यापक की जरूरत, परवरिश के लिए माँ बाप की जरूरत, भविष्य को आगे ले जाने के लिए। कहते हैं जो आपकी जिंदगी को आगे ले जाने का रास्ता दे, जो आपको ज्ञान दे, चाहे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान दे आपको, और उसके ज्ञान के पाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए, वही आपके गुरु। मनुष्य रूप में जो गुरु स्वरूप है, ये सब उसकी कृपा है। लेकिन गुरु पदवी पे देवों के देव महादेव
शिव शंभू जो गुरु पदवी पे विराजमान है, कहते हैं अगर किसी का कोई गुरु नहीं होता ना, वो भोले भंडारी को अपना गुरु माने। अगर किसी मनुष्य को गुरु बनाने का मन नहीं मानता, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु माने। जिस इष्ट देवी देवता को मानते उन्हें गुरु माने। हम उन्हें गुरु मान लेंगे, वो हमें रास्ता भी देंगे। लेकिन हमें मनुष्य शरीर में जो गुरु है उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता इसलिए है गलत सही की पहचान, वो हमें कहराते रहते। अगर कोई अपने लिए योग्य गुरु ढूंढता है ना, कि मैं कोई योग्य गुरु मिले। आज के समय बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरु की तलाश में होते हैं, उनकी जीवन नैया नहीं पार ले जाए। उन्हें तंत्र मंत्र सिखाए, उन्हें सिद्धियां सिखाए। आज के समय में लोग ऐसे गुरु की तलाश में निकलते हैं। लेकिन गुरु स्थान पे अगर कोई बैठा है और उसका आशीर्वाद मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए ना, तो तंत्र मंत्र तो अपने आप ही उसका ज्ञान मिल जाता है मनुष्य को। कई बारी हमें ज्ञान भी उनसे मिल जाता है, हम जिन्हें सोचते हैं इनके पल्ले कुछ नहीं है, और जिनके बारे में सोचते हैं इनके पास बहुत ज्ञान होगा, उनके पास कुछ नहीं निकलता। आज के समय में हर कोई योग्य गुरु सुनता है। कोई योग्य गुरु मिले जो किस्मत बदल दे, जिंदगी बदल दे, हमारे बंद रास्ते खोल दे। अभी हम सभी को बताया है कि गुरु बनाना आसान है, रिश्ता बनाना आसान है, रिश्ता निभाना आसान नहीं है। हम गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु का रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि हर रिश्ते में कठिनाई है, हर रिश्ते में परीक्षाएं हैं, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो। अगर आपने कोई रिश्ता बनाया है तो उस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो मनुष्य उस रिश्ते को निभाने के लिए हर एक रास्ता पार कर जाता है, तो आने वाले समय में उसे इतनी कठिनाई नहीं आती। कहते हैं ना कि अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो गाड़ी चलानी सीखेगा, लेकिन मेहनत करेगा, वो गाड़ी टूटेगी भी, गाड़ी लगेगी भी, गाड़ी खराब भी होगी। लेकिन अगर उसी शख्स को गाड़ी चलाने आ जाएगी ना, फिर अपनी मन मर्जी से जैसे मर्जी हाथ छोड़ के गाड़ी चलाएं या हाथ पकड़ के गाड़ी चलाएं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, वो पूरे स्टाइल में गाड़ी चलाते हैं, आराम से चलाते हैं, मस्ती में गाड़ी चलाते हैं। क्यों? उन्हें पता है हमें चलाना आता है। उन्होंने पहले मेहनत करी है और अब जाकर के आराम से गाड़ी चला रहे हैं। उसी प्रकार रिश्ते निभाने में थोड़ी कठिनाई तो आती है, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन अगर रिश्ते कठिनाई और समस्या के बाद भी इंसान रिश्तों को तोड़ने के चक्कर में ना हो, तो आने वाले समय वो रिश्ता न जाने कहां से कहां पहुंचता है। गुरु की कृपा, गुरु के हाथ के बिना कोई मनुष्य तो छोड़ो, कोई वस्तु भी काम नहीं कर सकती। सामान लेकर के आए हो, लेकिन सामान को बनाने का तरीका नहीं है। वाहन लेके आए, वाहन को चलाने का तरीका नहीं है। कहते हैं समय समय पे आपको ज्ञान देने वाले मिलेंगे, चाहे वो कोई साउंड चलाने वाला हो, चाहे कोई म्यूजिशियन चलाने वाला हो, चाहे कोई गाने वाला हो, चाहे कोई बजाने वाला हो। सभी किसी न किसी गुरु के सानिध्य में रह करके यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन वो तो गुरु वो हो गए
जो आपको अपनी जिंदगी जीने का एक तरीका देते हैं कि ये कर्म करने से, काम करने से जिंदगी की गाड़ी अच्छी तरह चल जाएगी। लेकिन जिंदगी को चलाने के लिए और जिंदगी को वहां तक चलाने के लिए, वहां के रास्ते खोलने के लिए तो सिर्फ एक ही गुरु होता है। ऐसे तो आपको सारी जिंदगी जब से ले सांस है तब से लेकर के जब तक सांस चली जाने जाती तब तक कोई ना कोई आपके जीवन में आता ही रहेगा जो आपको ज्ञान देता रहेगा। कोई आपको अच्छा भी ज्ञान देगा, कोई आपको बुरा भी ज्ञान देगा। हर गली गली में कदम कदम पे ज्ञान देने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन हजारों में कोई एक ऐसा होता है जिसके ज्ञान से किसी की जिंदगी बदल जाती है। बहुत से लोग कहते हैं अरे मैंने उस फलाने बंदे की एक बात मानी थी, ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, आज मेरी जिंदगी बन गई। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 4 बंदों की राय लेके कोई काम करते हैं, वो काम एक नहीं 4 बारी नुकसान हो जाता है। कहते हैं मैंने तो फलाने बंदे से राय ली थी, उसने अच्छी राय नहीं दी, मेरा तो नुकसान ही हो गया। आपको अच्छी राय देने वाले भी मिलेंगे, आपको गलत राय भी देने वाले मिलेंगे, वो आपको पहचानना है। गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद अगर किसी को मिल जाए ना, तो ना ही उसके अंदर कुछ पूछने की इच्छा रहती है और ना ही कुछ मांगने की लालसा रहती है। क्यों? क्योंकि जब गुरु की दृष्टि किसी शिष्य पे पड़ जाए तो उसके अंदर के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। अगर आपके अंदर हजारों सवाल हैं और आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, तो समझ लो गुरु की नजर अभी आपके ऊपर पड़ी नहीं है। और जिस दिन गुरु की नजर आपके ऊपर पड़ जाएगी ना, हर एक सवाल अंदर ही खत्म हो जाएंगे, उनके जवाब खुद पे खुद मिल जाएंगे। अगर हम किसी को गुरु मानते हैं, गुरु बनाते हैं, तो गुरु नियमों पे चले, गुरु वचनों को अमल करें। आपने गुरु तो बना लिया लेकिन गुरु के वचन को अमल नहीं कर रहे। अगर गुरु आपको कह रहे ये गलत है, ये सही है, अगर आप उन दोनों चीजों को नकार के अपने मन की करते हो, तो समझो आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है। गुरु एक ऐसा अपने आप में इतना शक्तिशाली शब्द है कि जिसका बखान भी नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं आपने किसी को भी गुरु बनाया हो, किसी को भी गुरु माना हो, कभी गुरु का सिमरन मत छोड़ना, गुरु का ध्यान करना ना छोड़ना, गुरु गद्दी पे जाना मत छोड़ना। अगर मजबूरी है तो गुरु महाराज आपकी मजबूरी समझते भी हैं, लेकिन कोई मजबूरी भी नहीं, जानबूझ के आप किसी की बातों में आकर के गुरु दरबार में जाना छोड़ देते हैं, किसी बातों में आकर के गुरु को ही छोड़ के किसी और को गुरु बना लेते हैं। तो मूर्ख हो नहीं, मूर्ख आप हो, क्योंकि गुरु आपने बनाया था, उन्होंने नहीं बनाया था। आज के समय में अगर किसी की कहते ना, अगर किसी के घर में किसी का विवाह हुआ ना और एक पति पत्नी की जब कलेश होता, लड़ाई होता, पता क्या कहते हैं? वो एक दूसरे की माँ बाप को ताना देने लग जाते हैं। अभी वो संतानें क्या कहती हैं? शादी मेरे साथ हुई, मेरे परिवार वालों से नहीं हुई है, जो मेरे परिवार वालों को गलत बोल रहे हैं। आपको दोबारा एक ही बात बोली जाएगी कि रिश्ता बनाना आसान है, रिश्ता निभाना आसान नहीं है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, बेटा बेटी का हो, माँ बाप का हो, पड़ोसियों का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे एक यार दोस्त का रिश्ता हो, रिश्ता बनाना बहुत आसान है। फलाना बंदा मेरा दोस्त बन गया भाई, फलाना मेरा रिश्तेदार है, लेकिन जब रिश्ते निभाने की बारी आती है ना, अच्छे अच्छे रिश्ते पीछे हट जाते हैं। रिश्तों को आगे चलाने की बारी आती है ना, बड़े बड़े दावे करने वाले पीछे हट जाते हैं। इसलिए कहते हैं रिश्ता बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ, गुरु बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ। कहते हैं पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। अगर पानी छान के नहीं पियोगे ना कोई कीटाणु, कोई ना कोई उसके अंदर सामग्री गिरी होगी जो आपके शरीर में जाकर के आपको दिक्कत दे सकती है।
अगर गुरु को बिना जाने आपने किसी को गुरु बनाया है तो कहीं ना कहीं आपका भटकाव सारी जिंदगी चलता रहेगा। किसी ने पूछा कि गुरु महाराज हम कैसे पता करें कि किसी दरबार में शक्ति है कि नहीं, किसी गुरु में शक्ति है कि नहीं, हम पहचानेंगे कैसे? इतनी तो दृष्टि हमारे पास है नहीं। तो गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया, अगर किसी दरबार में जाकर के आपके मन को सुकून मिलता हो, किसी दरबार में जाकर के वहां बैठने के बाद तुम्हारा घर जाने का मन ना करता हो, किसी गुरु के सामने बैठ के उनसे दूर जाने का मन ना करता हो, किसी भी स्थान, कोई ऐसा स्थान जहां पे तुम्हारे मन को सुकून मिलता है, जहां पे लगता है तुम्हारे मन की कोई सुनने वाला है, जहां पे लगता है यहाँ पे कोई अपना है, जहां पे महसूस होता है यहाँ रोने का फायदा है, जहां पे महसूस होता है कि यहाँ पे कोई सुनने वाला है, जहां पे महसूस होता है कि यहाँ पे आने के बाद जाने का मन नहीं करता, समझ लो वहां पे शक्ति साक्षात विराजमान है। वहां पे शक्ति साक्षात विराजमान है। कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर में आने का भी मन करता है और नहीं भी मन करता, और नहीं आते तो मन लगता नहीं, आ जाते हैं तो मन टिकता नहीं, करे तो करी क्या, लेकिन आए बिना रह नहीं पाते। बहुत सी इंसान के जीवन में इतनी परेशानियां कठिनाइयां आ जाती हैं कि अच्छा अच्छा विश्वास करने वाले भी मंदिर के रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर उस दरबार से आपका कोई रिश्ता है ना, आपने रिश्ता बनाया तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन दरबार में रहने वाले ने आपसे रिश्ता बनाया, आप हजारों कोशिश कर लो रिश्ता नहीं टूटेगा। बहुत से ऐसे शिष्य होते हैं, कहते हैं गुरुजी फलाना बंदा था दरबार में आता था, उसने दरबार में आना छोड़ दिया, कहते हैं लेकिन दरबार में तो जाते नहीं, लेकिन गुरु महाराज फिर भी सपने में आके बातें करते हैं। किसी ने किसी गड्डी पे भी जाके सवाल किया कि मैंने फलाने को गुरु बनाया था, लेकिन मैंने तो जाना छोड़ दिया, नाम सिमरन करना छोड़ दिया, लेकिन वो गुरु महाराज मुझे फिर भी सपने में दिखाई देते हैं। तो सामने वाला समझदार था, उसने उसको यही ज्ञान दिया कि तूने दरबार में जाना छोड़ दिया, तूने सिमरन करना छोड़ दिया, लेकिन तूने पकड़ा था, तूने दरवाजा छोड़ दिया, लेकिन जिसने तुझे पकड़ा ना उसने तुझे अभी तक नहीं छोड़ा। जिसने तुझे पकड़ा है उसने तुझे अभी तक नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि रिश्ता अगर बनाने वाला रिश्ता बनाने पे आए ना, कहते हैं बहुत से ऐसे रिश्ते हैं कि दोनों तरफ एक रिश्ता नहीं चलता, एक तरफा प्यार होता है और एक तरफा नफरत होती है। और प्यार करने वाला इंसान चाहे परमात्मा से प्यार करे चाहे इंसान से प्यार करे, वो दिलो जान से पूरी कोशिश करता है कि मेरा रिश्ता टूटे ना, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो चाहे कोई भी रिश्ता हो। लेकिन सामने वाला उस रिश्ते की कदर नहीं करता, उस रिश्ते को समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अगर आपसे कोई रिश्ता बनाने लग जाए और आपका रिश्ता बनाने का मन नहीं है, आप रिश्ता बनाना चाहते हो, सामने वाला नहीं बनाता, लेकिन फिर भी रिश्ता बन गया है, तो समझ लो आपने तो उसको छोड़ दिया, आप तो उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जिसने आपके साथ रिश्ता बनाया ना वो आपके पल पल के बारे में सोचने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने रिश्ता बनाया, तुमने रिश्ता नहीं बनाया। उसी प्रकार हम परमात्मा को कहते हैं कि आज से इस दरबार को पकड़ लिया, आज से गुरु महाराज को पकड़ लिया, आज से इस मंदिर में आगे कहीं भटकेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। वहां पे मूर्खता कर जाते हैं, वहां पे हम गलती कर जाते हैं, और बाद में क्या होता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद कहते हैं गुरुजी हमारा तो एक काम नहीं हो रहा है, तो किसी संगत को कहते हैं हमारा तो काम नहीं हो रहा, हम तो फलानी जगह जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुमने गलती ये करी कि तुमने कहा हम तो इनके हो गए, आज के बाद कहीं नहीं जाएंगे।
और वो भी इतना बड़ा खिलाड़ी है, जब अपने पे आता है ना, अच्छे अच्छे वादे करने वाले, अच्छे अच्छे विश्वास मजबूत करने वालों का भी विश्वास ऐसे थोड़ी देर के लिए तोड़ देता है कि पता लग जाता है कि किसको कितना विश्वास है। और बहुत से लोग हैं, लाख परेशानी आ जाए, लाख दुख आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, कहते जो दुख देना, कहते ना तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहने दी आदत पै गई है। बेदर्दा तैनू की कहना, वक रहने दी आदत पै गई है, चुप रहने दी आदत पै गई है। कि तुम्हें जितना दर्द देना है तुम दे सकते हो, मुझे सहने की आदत हो गई है। क्यों? क्योंकि मुझे उस रिश्ते को आगे तक चलाना है। इसी प्रकार गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। कई शिष्य ऐसे होते हैं, रिश्ता बना करके गुरु को छोड़ देते हैं, लेकिन जब गुरु शिष्य से रिश्ता बना लेना तो शिष्य आए चाहे आए, लेकिन गुरु पल पल में उसके साथ रहता है। बोलो साचे दरबार की, साचे दरबार की, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की।